नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन आवर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है मुंबई की बारिश। आज हम बात करेंगे कि मुंबई में इतनी ज़्यादा भारी बारिश क्यों हो रही है, क्या रीज़न है इतनी ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक रेन्स का। इन रेन्स की वजह से आईएमडी को वहाँ की 5 डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट घोषित करना पड़ा है। तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं दोस्तों मुंबई रेंज की, और सेशन की शुरुआत करते हैं कोंकण कोस्ट से। तो कोंकण कोस्ट में संडे नाइट से लगातार भारी बारिश हो रही है। एक बार अगर इसी की लोकेशन की बात की जाए तो आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कोंकण कोस्ट जो है इंडिया के साउथ वेस्ट एरिया में आपको मिलेगा। बड़े मैप में अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसकी जो बाउंड्री है ये गुजरात से शुरू होकर फाइनली केरला तक जाती है, और इतने एरिया में हमारा कोंकण कोस्ट फैला हुआ है। और ये जो गोवा है ये भी कोंकण कोस्ट का ही एक हिस्सा है। एक और बात जो आपको नोटिस करनी है वो ये है कि कोंकण कोस्ट जो है अरेबियन सी के बिल्कुल पैरेलल चलता है। तो जब भी पहली बार अगर बारिश होती है तो सबसे पहली बारिश कोंकण कोस्ट को हिट करती है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है। अब अगर वापस से चलते हैं अपनी पिछली स्लाइड पे तो हम देखेंगे कि जो मुंबई है जुलाई में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, यानी कि 1400 mm से ज़्यादा बारिश अभी तक मुंबई में जुलाई में हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि 2005 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा 2005 से लेकर आज दिन तक इतनी ज़्यादा बारिश जो है मुंबई में आज पहली बार हुई है, इस सीज़न में पहली बार हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए आईएमडी यानी जो इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसने वार्निंग यानी रेड अलर्ट जारी कर दिया है वहाँ की 5 डिस्ट्रिक्ट को 6 अगस्त के लिए। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो इंडिया में मानसून आता क्यों है, इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए प्रॉपरली एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूंगी। फिलहाल मैं आप यहाँ पे आपको सिर्फ मोटे तौर पर बताऊंगी। होता क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है विंड जो है लो प्रेशर और हाई प्रेशर से में बटी हुई होती है। जहाँ पे हाई प्रेशर होता है और जहाँ पे लो प्रेशर होता है तो विंड क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना शुरू करती है। तो जब गर्मी आती है, मई जून का समय आता है, तो जब भारत में टेम्परेचर बढ़ता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, तो इस वजह से क्या होता है कि इंडिया में लो प्रेशर की सिचुएशन ओकर हो जाती है। तो पूरे भारत में गर्मी बढ़ गई यानी टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर भी लो हो गया। लो प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर। तो जब लो प्रेशर इंडिया में हो गया तो आपके आसपास जो समुद्र है, जो वाटर बॉडी है, वहां पे कंपैरेटिवली हाई प्रेशर जनरेट होता है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, एक तो हाई प्रेशर अरेबियन सी में जनरेट होगा, दूसरा हाई प्रेशर बे ऑफ बंगाल में जनरेट होगा। ठीक है, तो अब भारत में शुरू होगा मॉनसून का चक्र। कैसे शुरू होता है, क्योंकि अरेबियन सी में हाई प्रेशर शुरू होगा दोस्तों, तो मॉनसून क्या करता है, 1 जून को केरला में एंट्री करता है। हालांकि ये जो मॉनसून है ऐसा माना जाता है कि 1 जून से पहले भी आ जाता है, मई में भी कई बार ये मॉनसून आ जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उसको प्री मॉनसून शावर्स बोला जाता है। तो मॉनसून इंडिया में आता इसलिए है क्योंकि मई में सूरज हमेशा बिल्कुल भारत के ऊपर होता है, कर्क रेखा पर होता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। इस वजह से इंडिया में लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, और जो सी वाला एरिया है वहां पर हाई प्रेशर जनरेट होता है। अब हवाएं कैसे ट्रेवल करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती है। तो एकदम से अब एक अनार 100 बीमार वाली सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि सारी जगह से जितने भी सी हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, हर तरफ से इंडिया में अब बादल जो है इंडिया की तरफ आएंगे, बारिश करेंगे, ताकि यहाँ का जो लो प्रेशर है इसको कन्वर्ट करके हाई प्रेशर बनाया जा सके। तो इसी रूप में होता क्या है दोस्तों कि 1 जून को मॉनसून जो है इंडिया में एंट्री करता है केरला से। 1 जून से पहले भी कर सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 जून को इंडिया में एंट्री करता है मॉनसून केरला से। उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, मॉनसून जो है एडवांस होता जाता है और ये इंडिया में एंट्री करता जाता है। अब मॉनसून के 2 अलग अलग रास्ते होते हैं, एक होता है अरेबियन सी से, दूसरा होता है बे ऑफ बंगाल से। अगर यहाँ पे हम बात करें कोंकण कोस्ट की तो ऑफकोर्स हम बात कर रहे हैं अरेबियन सी से आने वाले मॉनसून की। अरेबियन सी से जब मॉनसून आता है दोस्तों तो इसको साउथ वेस्ट मॉनसून बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, ठीक है।
और ये जो मानसून है इसको एडवांसिंग मानसून कहा जाता है। कुछ एरिया में वेस्टर्न घाट्स में ये बारिश करता है, जबकि ईस्टर्न घाट्स की तरफ ये रेन शेडो एरिया क्रिएट करता जाता है। अगर आपने इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में अच्छे से जानकारी हो तो आपको पता होगा। तो मानसून जो है इस तरीके से धीरे धीरे एडवांस होता है और पूरे इंडिया में फैल जाता है। ये जो मानसून है दोस्तों वापस से हिमालय से टकराकर इंडिया में आता है और इंडिया में ये अपनी गति इस तरीके से चेंज कर लेता है। तो इस तरीके से होता क्या है कि मानसून का सीजनल रिवर्सल हो गया, इसीलिए मानसून को सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड भी बोला जाता है। ये है दोस्तों अरेबियन सी से आने वाला मानसून। ये जो मानसून है इंडिया के आधे हिस्से में बारिश करवाता है। बाकी आधे हिस्से में बारिश कौन सा मानसून करवाता है अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे आंसर मिलेगा बे ऑफ बंगाल से। होता क्या है दोस्तों, जब बे ऑफ बंगाल में हाई प्रेशर जनरेट होता है तो ये जो हाई प्रेशर है सबसे पहले हिट करता है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, नॉर्थ ईस्ट में पहुंचता है, यहाँ पे बारिश कर देता है। उसके बाद ये जो मानसून है इंडिया में एंट्री करता है तो धीरे धीरे करके ये जो मानसून है इंडिया में एडवांस होता जाता है। इस तरीके से दो अलग अलग शाखाएं जब भारत में मानसून की मिलती हैं तो वो जो समय होता है इसको बोला जाता है कि ये 15 जुलाई के आसपास का समय है, यानी कि ऑलमोस्ट 15 जुलाई तक पूरे इंडिया में बारिश हो चुकी होती है। तो अब आप देखेंगे दोस्तों कि जुलाई तो कब का गया, अब अगस्त चल रहा है, वो भी 6 अगस्त, तो 5 दिन ऑलरेडी अगस्त के बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी मुंबई में हैवी रेनफॉल हो रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि एक बात तो ये है कि मॉनसून जो है अब रिट्रीट कर रहा है, वापस जा रहा है मॉनसून भारत से। तो ये जो सेकंड फेज है मॉनसून का इसको बोला जाता है रिट्रीटिंग मॉनसून। फर्स्ट फेज को बोला जाता है एडवांसिंग मॉनसून, सेकंड फेज को बोला जाता है रिट्रीटिंग मॉनसून, यानी भारत से बाहर निकलता हुआ मॉनसून। तो जब ऐसा होता है दोस्तों तो मॉनसून जो है अपने आसपास जितना भी एरिया होता है वहां से मॉइस्चर लेता हुआ चलता है। क्या लेता हुआ चलता है? मॉइस्चर लेता हुआ चलता है। अब आपने ये नोटिस किया होगा दोस्तों कि जब बारिश होती तो बारिश के बाद क्या होता है कि इंडिया का जो मौसम है, यानी इंडिया का जो क्लाइमेट है, यानी मौसम वो बदल जाता है, यानी गर्म से ठंडा मौसम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, गर्मियों से अब स्विच हो जाता है सर्दियों के मौसम में धीरे धीरे करके। तो जब सर्दी बढ़ती है, गर्मी खत्म हो जाती है, टेम्परेचर कम होता है, तो यहाँ पर कैसे प्रेशर हो जाता है? हाई प्रेशर यहाँ पर हो जाता है और लो प्रेशर कंपैरेटिवली यहाँ पर हो जाता है। अब होता क्या है दोस्तों, अब क्योंकि सी एरिया में लो प्रेशर जनरेट हो जाता है तो इस वजह से भी जो मॉनसून है वो रिट्रीट करने लगता है। मॉनसून इस तरीके से इंडिया में से बाहर जाने लगता है। अब हो क्या रहा है दोस्तों मुंबई के साथ? अब ये देखिए, हो ये रहा है कि मॉनसून जो है अभी तक नॉर्मल कंडीशन में इंडिया से बाहर जा रहा था, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट हाई प्रेशर जनरेट हो चुका है, लेकिन सी एरिया में जो है अभी कंपैरेटिवली लो प्रेशर है। तो इसलिए मॉनसून जो है अपनी नॉर्मल गति से बाहर जा रहा था। अब अचानक से होता क्या है कि बे ऑफ बंगाल में अचानक से लो प्रेशर और भी ज़्यादा जनरेट हो जाता है। अब क्योंकि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा लो प्रेशर जनरेट हो गया तो मॉनसून क्या हो गया? इंटेंसिफाई हो गया। आसपास के एरिया से अब इसको बारिश चाहिए, अब इसको आसपास के एरिया से क्या चाहिए? बारिश, पानी चाहिए। तो अब क्योंकि बे ऑफ बंगाल में ये जो मॉनसून है, ये लो प्रेशर जो है वो जनरेट हो जाता है बे ऑफ बंगाल में, तो मॉनसून जो है जो अभी तक कम स्पीड में था अचानक से इसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि अरेबियन सी से और भी ज़्यादा हवाएं जो है इंडिया की तरफ एंट्री करने लगती हैं। और इसी वजह से कोंकण कोस्ट में हम ये देख रहे हैं कि भारी बारिश हो रही है, क्योंकि मॉनसून को अपना रास्ता चाहिए बे ऑफ बंगाल तक पहुंचने के लिए, और उस रास्ते में बीच में आ रहा है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बाधा उत्पन्न कर रहा है वो है कोंकण कोस्ट। इसलिए दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि कोंकण कोस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इसका रीज़न सिर्फ एक है, वो ये है कि बे ऑफ बंगाल में बहुत ज़्यादा लो प्रेशर अभी जनरेट हो चुका है। तो क्योंकि जो मॉनसून था पहले धीरे धीरे करके इंडिया से बाहर जा रहा था, अब उसकी एकदम से डायरेक्शन चेंज हो गई है और अरेबियन सी से आने वाली हवाओं की वजह से यहाँ पे और भी ज़्यादा बारिश हो रही है, जिस वजह से मुंबई और पूरा का पूरा जो कोंकण कोस्ट है वहाँ पर सीवियर से लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैवी रेन जो है वो महसूस की जा रही है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों
कि ट्यूसडे को लो प्रेशर सिस्टम जो है बे ऑफ बंगाल के ऊपर डेवलप हो जाता है, जिस वजह से मॉनसून अब अपने एक्टिव फेज में आ जाता है। इसी वजह से वेस्ट कोस्ट में बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल्स हो रहे हैं। अब आप बोलेंगे वेस्ट में क्यों ज़्यादा हैवी स्पेल हो रहे हैं? हैवी स्पेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर है जो बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो गया है। इसको कूल डाउन करने के लिए अरेबियन सी से पानी की ज़रूरत है, और ये सी से पानी यहाँ तक पहुँचाने के लिए बीच में बैरियर का काम कर रहा है इंडिया, स्पेशली ये वाला कोस्ट जो कोंकण कोस्ट है। इसी वजह से दोस्तों जो मॉनसून की विंड्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में पहुँचना चाह रही है, ये विंड्स यहाँ पे ये जो हमारा वेस्टर्न घाट्स है ये इसका रास्ता रोक रही है, मेनली कोंकण कोस्ट। इसी वजह से आप देखेंगे कि मुंबई जो है कोंकण कोस्ट का हिस्सा है, मुंबई में बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही है, पूरे के पूरे कोंकण कोस्ट में हैवी रेन हो रही है। इन एडिशन द मॉनसून थ्रू विच लाइज एट इट्स नॉर्मल पोजीशन इज एक्सपेक्टेड टू शिफ्ट साउथवर्ड्स विच विल फर्दर इंटेंसिफाई रेनफॉल एक्टिविटी। तो दोस्तों मॉनसून अब ऐसा माना जा रहा है कि साउथवर्ड डायरेक्शन में अब ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, इस वजह से भी और भी ज़्यादा रेनफॉल होने की संभावना है। इसी वजह से दोनों एरिया से, अरेबियन सी से और इंडिया में ऑलरेडी जो मॉनसून मौजूद था, इन दोनों की वजह से ये मॉनसून और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया है और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। इसी वजह से हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल हो रही है, 115 mm से 204 mm तक की ओवर मुंबई, रत्नागिरी, गोवा, केरला और इन सभी में इस हफ्ते के अंत तक इसी तरीके का जो माहौल है वो बना रहने की संभावना है। अब अगर हम बात करें तो मुंबई में अभी तक कितनी बारिश हो गई है, तो दोस्तों अगर मैं 12 घंटे का रेनफॉल का स्पेल बताऊं तो इन 12 घंटों में आप नोटिस करेंगे कि अगस्त 3 से लेकर अगस्त 4 तक मीरा रोड पे 273 mm तक, मुंबई में सेंटा क्रूज में 261 mm, दाइसर में 254 mm, और इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे तो 100 से ज़्यादा mm तक की यहाँ पर बारिश हो रखी है, यानी 150 से ज़्यादा mm तक की बारिश यहाँ पर हो रखी है। नॉर्मल बारिश किसको माना जाता है 100 mm, लेकिन यहाँ पर जो बारिश है वो 150 mm से भी ज़्यादा पहुँच गई है। अब अगर मैं बात करूँ रेड अलर्ट की, तो IMD ने जो वार्निंग जारी की गई है वो नेक्स्ट 6 आवर्स के लिए की है, यानी आज यानी 6 अगस्त को अगले 6 घंटे तक मॉनसून जो है अब और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है। इसी वजह से वहाँ के महाराष्ट्र के कई सारे रीजन्स में बारिश होने की संभावना है, स्पेशली कोंकण कोस्ट में। विद द वेदर सिस्टम लाइकली टू रिमेन एक्टिव, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल विल कंटिन्यू टू ऑकर ओवर मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग एंड पालघर डिस्ट्रिक्ट टिल अगस्त 6, यानी कि इन सभी एरियाज में अब IMD के द्वारा रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज के सेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में कोंकण कोस्ट में या मुंबई में इतनी ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर जनरेट हो गया है। इसको और भी ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आई विल प्रोवाइड यू द लिंक फॉर द फर्दर वीडियोज़, फॉर मोर वीडियोज़। Till then, stay home, stay safe. God bless you all. Jai Hind.